नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज प्रथम वर्ष के इतिहास की कक्षा के अंतर्गत आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पेपर में जो 16 संस्कार, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर पहले ही और उसके मरण तक, उसकी मृत्यु के बाद तक 16 संस्कारों में एक तरह से उसे ऐसा बांधा गया है कि उसका जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। संस्कार धर्मशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसी क्रिया जिसे करने से मनुष्य किसी कार्य के करने योग्य हो जाता है। संस्कार वे सामाजिक और धार्मिक क्रियाविधियां हैं जिससे मनुष्य के न सिर्फ शारीरिक बल्कि बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग खुलता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए संस्कारों का होना परम आवश्यक माना गया है। वैसे अलग अलग ग्रंथों में संस्कारों की संख्या कहीं अलग दी गई है। जैसे गौतम सूत्र में 48 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, परंतु ज़्यादातर हम लोग मानते हैं भारतीय परिवार में 16 संस्कार माने जाते हैं। महान ऋषि मनु के अनुसार ये 16 संस्कार शरीर को शुद्ध करता है और उसे आत्मा का उपयुक्त स्थान बनाते हैं। मनुष्य जीवन गर्भाधान से शुरू होता है, शमशान में उसका अंत होता है। अतः मनुष्य के शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने, सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। ये संस्कार ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुषों के लिए ही होते हैं, स्त्रियों के लिए भी होते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए संस्कार श्लोकों युक्त होते हैं, जिसमें श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। शूद्रों के कुछ संस्कार होते थे, परंतु उनकी क्रियाएं भी मंत्रहीन हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं 16 संस्कारों पर। जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान। गर्भाधान गर्भ धारण या पुरुष वीर्य की स्थापना जब गर्भाशय में होती है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गौतम और बौधायन जैसे व्यवस्थाकारों ने बताया है कि गर्भाधान से पहले दंपति के लिए उचित समय और आवश्यक धार्मिक कार्य उसमें बताए गए। अगला संस्कार है पुंसवन। गर्भ में जो शिशु है उसको पुत्र का रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति है। इसे कब किया जाए, वैसे तो व्यवस्थाकारों में इस पर मतभेद है। कुछ इसे कहते हैं गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने में, कुछ ने तीसरे, पांचवें, छठे मास में कहा गया है। इसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। पुत्र प्राप्ति से ज़्यादा ये जो है गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी देखभाल के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए अब हम मानते हैं इसमें गर्भ रक्षा के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला संस्कार है सीमांतोन्नयन। इस संस्कार का उद्देश्य है कि गर्भवती स्त्री जिसके मन में हो सकता है कुछ अनिष्ट की आशंकाएं होती है, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनसे वो बिल्कुल अनभिज्ञ होती है और वातावरण के आसपास जो अमंगलकारी शक्तियां हैं कहीं वो उसका बुरा प्रभाव न डाले, इसके लिए इस संस्कार की व्यवस्था की गई है। माना जाता है संस्कार गर्भाधान के तीसरे या 8वें मास के बीच में किया जाना चाहिए। इस संस्कार में पति पीछे से पत्नी के गले में उदुम्बर की टहनी बांधता है और पहले दर्भ के अंकुर से और बाद में वीरतर के लकड़ी के टुकड़े से पत्नी के केश संवारता है। इस संस्कार का उद्देश्य है पत्नी उर्वरा हो और उससे जो उत्पन्न बालक बालिका जो भी हो वीर हो। सीमांतोन्नयन जो है परिवार में सामूहिक रूप से उत्सव की तरह मनाया जाता है और नाच गान आदि का भी आयोजन किया जाता है। अगला संस्कार है जात कर्म। बच्चों, अभी तक जो 3 संस्कार आए वो जन्म के पूर्व के संस्कार थे। ये जात कर्म का संस्कार जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद किया जाता है। इस अवसर पर पिता अपने बालक पर 3 बार सांस छोड़ता है और सोने के बर्तन या चम्मच से मक्खन, शहद, दही उसकी जीभ पर लगाता है और साथ ही साथ पिता के समेत सभी लोग बालक को आशीर्वाद देते हैं। आजकल ये संस्कार सिर्फ आशीर्वाद देने तक सीमित रह गया है। 5वां संस्कार है अपना नामकरण। ये नामकरण जो है जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है नामकरण संस्कार, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। इस अवसर पर घर में, परिवार में शुद्धि के लिए हवन आदि किया जाता है और भोज का भी आयोजन किया जाता है। अगला 6वां संस्कार है निष्क्रमण।
जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं और इस क्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसमें बालक को घर से बाहर निकालकर दिन में सूरज के और रात्र में चंद्र के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य ज्ञान विज्ञान का निधान है और सूर्य और चंद्र के दर्शन से माना जाता है कि बालक के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला संस्कार है 7वां अन्नप्राशन। बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को अन्नप्राशन का संस्कार कहते हैं। ये संस्कार जन्म के बाद छठे महीने में किया जाता है और बालक को भात, मधु, दही और घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है। इससे पहले तो माँ के दूध पर ही बच्चा निर्भर होता है, लेकिन अन्नप्राशन के बाद बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। 8वां संस्कार है अपना चूड़ाकर्म संस्कार। इसे चौल या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में पहली बार शिशु के सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं और सिर पर केवल एक चूड़ा छोड़ दी जाती है। शिखा यानी चोटी चूड़ा रखने का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। वैसे ये जब शिशु साल भर का हो या तीसरे वर्ष में हो तब ये संपादित किया जाता है। 9वां संस्कार है अपना कर्णवेद संस्कार, जब कान बच्चे के बींधे जाते हैं। ये संस्कार शिशु के तीसरे से 5वें वर्ष की आयु में संपादित किया जाता है। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर अच्छे वैद्य द्वारा उसके दाहिने कान और फिर बाएं कान को बींधा जाता है। वैसे माना जाता है कि शिशु को बीमारियों से बचाने के लिए कानों में आभूषण पहनाने चाहिए और इसके लिए संस्कार अत्यावश्यक माना गया है। अब अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार द्वारा शिशु को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। बालक जब स्नान वगैरह करे तब देवताओं की स्तुति के साथ गुरु के सामने बैठकर पहली बार अक्षरों को पढ़ने का प्रयास किया करता है। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उप का मतलब होता है पास और नयन का मतलब होता है ले जाना। यानी ये वो संस्कार है जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए उसके गुरु के पास ले जाया जाता है। विद्यार्थी के आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि उपनयन संस्कार है। यहीं से जो है ब्रह्मचर्य इसी संस्कार से शुरू होता है। इसे वैसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। 4 वर्णों में से शूद्रों को छोड़कर 3 वर्णों को उपनयन का अधिकार था। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी गुरु के पास जाकर जब बैठता था तब गुरु हवन करता था और विद्यार्थी के वस्त्र एवं हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता था। इसके बाद आचार्य उसे ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी बातें बताता था। ये बताता था ब्रह्मचारी हो, जल का पान करो, काम करो, दिन में सो मत, आचार्य के नियंत्रण में वेदों का अध्ययन करो। इस संस्कार का न सिर्फ शैक्षिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व था। इस संस्कार के संपन्न होने के बाद विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु से वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इस संस्कार के किए बिना किसी भी विद्यार्थी को वेद पढ़ने या गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था। इस संस्कार के होने के बाद आचार्य उसका पिता, आध्यात्मिक पिता, और गायत्री उसकी माता बन जाती थी। इस संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कार के साथ बालक एक दूसरी दुनिया, ज्ञान और विद्या की दुनिया में जाता है। उसके लिए उसके दरवाजे खुल जाते हैं और इस संस्कार के संपन्न होने के बाद ही वह द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म हो चुका हो कहलाने का अधिकारी माना जाता है। अब हम आ जाते हैं 12वें संस्कार से वेदारंभ संस्कार। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन भी शुरू हो जाता था, इसलिए संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं रही, तब संस्कृत सीखना कठिन हो जाता था। इसलिए जब उपनयन संस्कार हो जाता था उसके कुछ समय बाद लगभग साल भर तक उसे संस्कृत का पाठ कराया जाता था और जब भाषा में वो पारंगत हो जाता था तब वेद का अध्ययन प्रारंभ करवाया जाता था। वेदों के पठन पाठन का अधिकार मिलने से पहले विद्यार्थी को वेदारंभ का संस्कार करना पड़ता था। अब हम आ जाते हैं 13वें संस्कार पर, जिसे केशांत या गोदन का संस्कार कहा गया है। इस संस्कार के अंतर्गत ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मचारी का जो परिवार होता है वो गुरु को एक गाय देता है, इसलिए इस संस्कार को गोदान का संस्कार भी कहते हैं। नॉर्मली सामान्यतः यह संस्कार 16 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन का संस्कार। जैसे ब्रह्मचर्य जीवन का प्रारंभ
उपनयन संस्कार से होता था, उसी तरह उसकी समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती है, जिसे स्नान भी कहा जाता है। स्नान से ही समावर्तन शब्द बना है। सूत्रकार मानते हैं कि अध्ययन समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी को अपने आचार्य गुरु को दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के कारण ही उसे ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता है। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम को छोड़ करके अपने घर में वापस लौट जाता है। अब 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, क्योंकि भारतीय परिवार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इसी संस्कार पर पूरे समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। इस संस्कार के साथ ही ब्रह्मचर्य जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार में वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या का उसके गुणवान योग्य वर को यज्ञ वेदी के सामने अर्पण किया जाता है। इसके लिए पाणी ग्रहण यानी पत्थर पर पैर रखना, लाजा होम, अग्नि में धान की खीलों की आहुति, सप्तपदी, वर वधू का 7 कदम साथ चलना, ध्रुव दर्शन, ध्रुव तारे को देखना आदि कर्तव्य होता है। वर और वधू आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भारतीय परिवार में विवाह एक धार्मिक बंधन माना जाता है, इसलिए संस्कार का वैयक्तिक और सामाजिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। और अंतिम संस्कार जो है, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शव को वैदिक रीति रिवाज से जलाया जाता है और अंत्येष्टि के दौरान जो कर्म किए जाते हैं वो इस संस्कार में आते हैं, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। उसके अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात घर को वापस से पुनः साफ किया जाता है, ताकि घर रोगाणु मुक्त हो सके और बुरी शक्तियों से बचा रह सके। तो ये थे बच्चों गर्भाधान से लेकर मनुष्य की मृत्यु के बाद जो भारतीय विधि शास्त्रों ने अलग अलग संस्कारों की व्यवस्था की है मानव जीवन को समुन्नत करने के लिए, मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी। उम्मीद करती हूँ कि ये जो 16 संस्कार हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके मस्तिष्क पटल पर अच्छी तरह स्पष्ट हो गए होंगे, और जब भी आपसे पूछा जाएगा तब आप इनको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अच्छे से समझा पाओगे। धन्यवाद।